हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद पायल। मेरा दूसरा क्वेश्चन था जो मतलब मैंने भी अपने से एक्सपीरियंस से किया कि मेरा सिटी का और हाईवे का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सिटी का जब नैनीताल में हम लोग जब पार्किंग करने के जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं, अगर जो लोग लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए होल्ड करके अगर रखूंगी ना तो सिर्फ मेरा डिक्की ओपन हो जाए। अब बोलूंगी अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ आया और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछ। हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद पायल। मैं आपकी होस्ट पायल। चलिए, आपने टाइटल से तो पता कर ही लिया होगा, थंबनेल से, कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। हाँ जी, मैं आज बात करने वाली हूँ किया कारेंस के बारे में। मेरे को ऑलमोस्ट जो हो गए हैं इसको चलाते हुए 1 मंथ से ऊपर। हमारी जो कार है किया कारेंस, दिस इज प्रेस्टीज प्लस। मैं आपको बैक में एक स्टोरी बताती हूँ। हम लोगों ने जो अपनी कार बुक की थी किया कारेंस, दैट वाज प्रेस्टीज था। अराउंड हम लोगों को 11,80,000 की पड़ रही थी उस टाइम पे। 6 मार्च 2022 की बात कर रही हूँ। फिर हमको सेल्स पर्सन ही थे, उन्होंने हमको सजेशन दिया कि आप एक जगह से और बुक कर दीजिए। तो हम लोगों ने विद इन 3 डेज हम लोगों ने 9 मार्च को पे कर दिया बुक। आपको मैं और स्टोरी बताती हूँ। टोकन मनी जो हम लोगों को पे करना पड़ता है दैट इज 25,000। तो ठीक लगा कि हम लोगों ने 6 मार्च को भी 25,000 पे बुक कर दिया। हम लोगों ने एक जगह से और प्रेस्टीज को भी बुक कर दिया 9 मार्च को। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अगस्त मैंने पूरा ड्राइव कर लिया है। सितंबर का भी ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा मैं इसको ड्राइव कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने अब आई हूँ। मैंने एक लंबा ट्रिप भी ले चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो में मतलब बने रहते हैं और आप मेरे से एसोसिएटेड हैं, आप मेरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने नैनीताल का भी अपना जो जर्नी है किया कारेंस में किया था, जिसमें 4 अडल्ट थे और 2 किड्स थे हमारे साथ। मैंने ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर्स इसको ड्राइव कर चुकी हूँ। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे अपने ऑनरशिप के लिए। मेरे जो क्वेश्चंस हैं कुछ जेनरिक क्वेश्चंस हैं जो मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो मुझे डीएम्स आते थे, मैं उनका एग्जैक्टली हर एक को मेरे को रिप्लाई करने में बहुत टफ लगता था। तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ लॉन्ग वन वीडियो जिसमें सबके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पिक करती हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे डीएम में आया था कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिल से बोलूंगी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ 7 सीटर कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं इतनी लंबी गाड़ी अपना ड्राइव कर रही हूँ, वो भी दिल्ली की सड़कों पे। मैं नॉर्मली उसको नैरो जो रोड होती है, छोटी छोटी तंग गलियां वगैरह भी होती हैं, तो मैं उसमें आराम से निकाल के चली जाती हूँ। मतलब मुझे ना कभी फील ही नहीं हुआ। इससे पहले मैं स्विफ्ट चलाती थी, मेरे पास वेगनार भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं स्विफ्ट और वेगनार चलाती हूँ। तो वो आपकी 5 सीटर है या 4 सीटर, आप उसको काउंट कर सकते हैं, हैशबैग जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मैं जो चला रही हूँ एमयूवी चला रही हूँ। वंस आई एम एट माई ड्राइविंग सीट, तो मुझे कभी कुछ फील ही नहीं हुआ कि मतलब मैं इतनी लंबी गाड़ी लेके अपना दिल्ली की सड़कों पे चल रही हूँ। इन एडिशन टू दिस मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। दिल्ली में है बारिशों का मौसम, ऑब्वियसली अगस्त और सितंबर में काफी बारिशें रही हैं इस बार, ये तो खड्डे वगैरह तो हो जाते हैं। तो स्मूथली पता ही नहीं लगता कि खड्डे कभी आए भी थे। बहुत स्मूथ है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कोई खड्डा पास किया है वहां से। अब बात करते हैं कंफर्ट की। कंफर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी दिस इज द थर्ड रो में हम लोग जो अभी नैनीताल में गए थे उसमें हम लोग 4 अडल्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था, 4 अडल्ट थे और 2 हमारे साथ थे किड्स। मुझे ऑब्वियसली थोड़ा कम मौका मिलता है, मैं थोड़ा पीछे कम ही बैठती हूँ कि मैं मोस्टली ड्राइविंग सीट पे होती हूँ या फिर पैसेंजर सीट पे होती हूँ। बट बीच में थोड़ा बहुत मुझे था कि मैं पीछे बैठ के भी प्रॉपरली देखूं, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। आई एम लाइक अराउंड 5'5". मैं आराम से पीछे बैठ गई। मुझे कोई लेग्स का इश्यू नहीं हुआ कि मुझे किसी आपने आगे वाले रो जो मतलब सेकंड रो वाले को बोलना पड़ा कि प्लीज को थोड़ा आगे मूव करो सीट को या कुछ है। बहुत कंफर्टेबली मैं बैठ के गई हूँ। मैं आपको एक इसका क्लिपिंग दिखाती हूँ पीछे वाली रो का। पीछे वाली रो में एंटर करने का ना बहुत ही ग्रेसफुल एक तरीका है। जस्ट टम्बल इट डाउन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आराम से इसको टम्बल डाउन किया। अब मैं इसको ना अंदर जाती हूँ और
आई कैन सिट प्रॉपरली, मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ है। मैं इसको टम्बल डाउन को ऊपर भी कर देती हूँ। एक सेकेंड, आई एम सिटिंग एट द लास्ट रो। मैं बहुत कंफर्टेबली बैठी हूँ यहाँ पर, मुझे कोई इश्यू नहीं लग रहा है यहाँ पर बैठने में। अपना कंफर्टेबली मेरे लेग्स अपना स्पेस रखा हुआ है, और एकदम जो ये वाला सेकंड रो भी है मैंने बहुत ही पीछे कर रखा है इसको। कंफर्टेबल एकदम पीछे बैठी हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा बहुत बीच में ट्रिप में बैठी थी एकदम लास्ट में, कि मुझे भी थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि पीछे कैसे बैठ के लगता है। बहुत मजा आता है पीछे, पूरा आपकी कार घूमती है ना, बहुत अच्छा लगता है पीछे से। लगता है वाह, हम लोग कितनी लग्जूरियस कार में बैठे हुए हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था जो मतलब मैंने भी अपने से एक्सपीरियंस से किया कि मेरा सिटी का और हाईवे का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सिटी का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़े वो जो छोटे मोटे जो खड्डे होते हैं वो आपको पता भी नहीं लगता कि आप खड्डों से गुजर चुके हैं, मतलब आपको पता ही लगा कि वो छोटे मोटे गड्ढे आए थे। और अगर बात करूं बैक करने के लिए, लाइक इट्स अ ह्यूज कार, बैक करने वक्त थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। जैसे मैं हैशबैक चलाती हूँ, साथ में हैशबैक भी चलाती हूँ, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं लगता कि ऐसे देखा और हो गया, मतलब बैक कर लिया आप लोगों ने। अब ये क्या है, थोड़ा बहुत मैं जैसे लेन्स वगैरह में जाती हूँ अपना, तो मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ता है। ऑल्दो इसमें आपका रेयर कैमरा है, साथ साथ उसमें भी अलर्ट रहना पड़ता है। उसमें ना प्रॉपरली लाइंस बनी हुई आ जाती हैं कि ग्रीन, येलो एंड रेड, तो वो भी साथ साथ देख के आपको पता लग जाता है कि कितना आपके पास डिस्टेंस रह गया है। रेयर कैमरा है, अच्छा है। पीछे भी है इसका, मतलब पीछे का कैमरा पूरा दिखता है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसका फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है। लाइक देयर इज वन बटन, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक बटन होता है, उसको प्रेस किया तो जितना आपके पास आगे डिस्टेंस रहेगा, आपके ना MID में प्रॉपरली शो करना शुरू कर देगा कि ग्रीन, रेड, येलो अपना कितना आपका स्पेस रह गया है। तो इसका फ्रंट पार्किंग सेंसर भी बहुत मजेदार है, मतलब बहुत मजा आता है कि उसको मतलब आगे का टेंशन ही नहीं होता कि मुझे देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं MID में देख लेती हूँ कि कितना मेरे पास डिस्टेंस रह गया है उस चीज का। ये जो फ्रंट पार्किंग सेंसर का जो है, लाइक मैं बोलना चाहूंगी जो फीचर है, ये हमको प्रीमियम जो एकदम बेस मॉडल होता है उसी में मिलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज गुड थिंग ना। मैं आपको एक मिनट कैमरा रिवर्स करके दिखाती हूँ जो मैं आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर कह रही हूँ। फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर मैं इसको ऑन, बस इसको ना बटन प्रेस करना पड़ता है। जैसे मैं ऑन कर दूंगी तो इसका लाइट ऑन हो जाएगा और ये दिखा देगा कि आपको अब कितना डिस्टेंस आपका आगे का रह गया है फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको ना फ्रंट सीट पे बैठ के डिस्कस करूंगी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा इस चीज का कि मैं क्या क्या डिस्कशन कर रही हूँ आपसे। अच्छा नहीं, मैंने 1200 नहीं, मेरा ऑलमोस्ट 2300 दिखा रहा है कि मैं ड्राइव कर चुकी हूँ इस गाड़ी को। चलो अब मैं आगे बैठ गई हूँ, अब मैं आगे बैठ के आपसे डिस्कस करती हूँ। हाईवे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार आई हैव एवर ड्रोव और सिटी इन हाईवे। स्टीयरिंग ना काफी लाइट हो जाता है अगर मैं सिटी में ड्राइव कर रही हूँ। वही रिवर्स मेरा ये जैसे हाईवे वगैरह पे जाती हूँ तो हैवी हो जाता है अपना, दिस इज ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। जैसे ही मेरा स्पीड वगैरह बढ़ जाएगा तो इससे ना कॉन्फिडेंस बहुत गेन होता है, पता लगता है कि हाँ भाई स्टेबिलिटी है, मेरे हाथ में ही स्टेबिलिटी है इस चीज की। अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्पीड में बोलूं तो मैंने आई थिंक 120 का टच कर चुकी हूँ इसको, एंड वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा ही था, मजा आ गया था उसको चला के। अब बारी आती है मेरे एक्सपीरियंस की, मतलब मेरा जो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने अभी पहले ही मेंशन किया था कि हम लोग गए थे नैनीताल के ट्रिप में। हम लोग का जो ट्रिप था, हम लोग ऑलमोस्ट जो 1 महीना कंप्लीट होने ही वाला था और हमारे से वापस 850 किलोमीटर हुए थे, कंप्लीट हुए थे चलाने के लिए, चलाए हुए। तो हम लोगों ने क्या प्लान किया कि जब 1000 किलोमीटर हो जाएंगे तब हम लोग इसका सर्विस के लिए भेजेंगे। तो अब हम लोगों को ये डाउट था कि हमें नैनीताल भी जाना था, हमारे पास टाइम कम था, तो व्हाट वी कॉल्ड अप स्पर्श किया मोती नगर दिल्ली में। उनको बोला कि भैया ऐसी बात है कि हमारे अभी सिर्फ 850 किलोमीटर ही हुए हैं, हमारे 1000 किलोमीटर नहीं कंप्लीट हुए हैं अभी, तो हम क्या करें। तो जैसे जो नॉर्मल बेसिक सर्विस होती है, इंजन ऑयल टॉपअप होता है, वाइपर वगैरह क्लीनिंग वगैरह होते हैं, जो बेसिक कंपनी की सर्विस होती है, द लेडी ओवर देयर शी सजेस्टेड अस कि आप क्या करो, आप अपने ट्रिप पे जाओ। तो हमने बोला
कि हमारा जो ट्रिप होगा ऑलमोस्ट आते आते 1200-1300 किलोमीटर हो जाएगा, कि हमारा 1 मंथ भी क्रॉस हो जाएगा उस कंडीशन में, और 1000 किलोमीटर भी क्रॉस हो जाएगा। तो आप देखो क्या। तो उन्होंने बोला आप जैसे ही वापस आओगे आप हमको किया वालों को फोन कर देना, आप अपने सर्विस सेंटर में, और हम लोग गाड़ी पिक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक्सेप्शन ले लेंगे इस चीज से कि मतलब कि कैरेंस ये लोग लेके गए हैं और मतलब 850 किलोमीटर हुआ है, अभी इनका 1000 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगी एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे लिए स्पेशली हमारे लिए कंडीशन वेव ऑफ करी कि 1000 किलोमीटर और 1 महीना, हम लोग 1 मंथ प्लस कर चुके थे, और हम लोग ऑलमोस्ट 1300 या 1500 आई थिंक टच कर चुका था उस टाइम तक जब हम लोगों ने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दी। गुड एक्सपीरियंस फॉर द सर्विस विद किया स्पर्श मोती नगर। बाकी हम लोगों ने कॉल वॉल किया तो वन ऑफ द लाइक भैया फ्रॉम किया कैरेंस, किया मतलब स्पर्श से भैया आए, उन्होंने कार पिक की और सेम डे पे ही हमको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी में कहीं जाना नहीं पड़ा, थके हुए थे वैसे भी ऑलरेडी। माय थर्ड क्वेश्चन कि भैया इसका एसी कैसा है। इसका एसी मस्त है, फुल ऑन फुल मस्त है। मैं सिर्फ आगे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक मिनट रिवर्स करती हूँ कैमरा पे, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। सिर्फ फर्स्ट रो की बात नहीं कर रही हूँ, इसके एसी के लिए ऑटो एसी है, पीछे भी एसी बहुत मस्त चलता है। मैं आपको ना उतर के प्रॉपर्ली दिखाती हूँ मैं क्यों इसको मस्त बोल रही हूँ, क्यों अच्छा बोल रही हूँ इसको। अरे भाई बंद हो। ओके, दिस इज अ सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो में क्या है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको कितना चलाना चाहती हूँ। और एक और चीज, हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं ना, फ्लाइट में ऊपर हेड पे होता है ना हमारे एसी, ऐसी सेकेंड रो में भी है और ऐसी हमारा थर्ड रो में भी है। इसको बंद करना है, आप बंद भी कर सकते हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए अपने हेड पे, कि मेरे साथ जो और पैसेंजर्स हैं उनको चाहिए एसी, तो दे कैन यूज इट। जो बंदा यहाँ पे जैसे बैठा हुआ है, इस सीट पे बैठा हुआ है जो बंदा, उसको नहीं चाहिए एसी, तो वो क्या करेगा, अपने हेड वाला बंद कर देगा, या फिर यहाँ से भी उस बंदे के हाथ में कंट्रोल है। ये हो गई बात फर्स्ट रो की एसी का कंट्रोल, सेकंड रो, थर्ड रो। भैया अपने अपने हाथ में है, अपनी मर्जी से तुमको एसी चाहिए नहीं चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि भैया एसी रखना है नहीं रखना, ठंडा लग रहा है तो बंद कर दो इसको। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जितने में मैंने सेट कर दिया मैंने उतने का ही कैबिन का मतलब रहेगा, उतना ही टेम्परेचर रहेगा। मुझे अभी तो हम लोगों को गर्मी लगती थी तो हम लोग बस अभी ब्लू वाले पर ही फोकस किया, अभी रेड पे हम लोग आए नहीं, क्योंकि जब समझ आएंगी तभी पता लगेगा इस चीज का। अब बात करते हैं चेयरिंग कंफर्ट की। कंफर्टेबल तो ऑब्वियसली यार बहुत कंफर्टेबल है चेयर, अगर 7 की 8 लोग आराम से बैठ के इसमें जा सकते हैं। सबसे बताऊं अच्छी चीज क्या लगती है, ये इस पे तो खैर मेरा डैश कैम लग गया है, यूएसबी पोर्ट मिल गया है, टाइप सी का चार्जिंग मिल गया है, टाइप सी का चार्जिंग, यूएसबी का 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जिसमें से मैं एक और फोन भी अपना चार्ज कर सकती हूँ। ऑल तो मैंने ये भी डैश कैम लगा रखा है, ये रहा डैश कैम। काफी लोग पूछ रहे थे डैश कैम कहाँ लगा हुआ है, ये रहा मेरा डैश कैम, मैंने जी हाँ लगा रखा है डैश कैम जी, ये रहा मेरा डैश कैम। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने डैश कैम का भी देखना है रिव्यू तो आप उसको भी देख सकते हैं। डैश कैम के लिए भी ट्यूबो का है डैश कैम, 4000 का लिया था। मतलब एक कार एसेसरी में रहता है कि थोड़ा बहुत हम लोग हाईवे वगैरह पे जाते रहते हैं, थोड़ा सा कैप्चर होता रहता है, हमारी मेमोरीज भी कैप्चर होती रहे, आगे भी हम लोग देखते रहते हैं कि भैया क्या कुछ एक्सीडेंट वगैरह टच भगवान ना करे कभी हो, बट फॉर द भी प्रैक्टिकल कभी कुछ हो जाता है तो पहले से हम लोग उसको सेव करके रख लेते हैं चीजों को अपने यहाँ पर। ओके, फिर से बोल रही हूँ, दिस इज लाइक टाइप सी का चार्जिंग का 12 वोल्ट का वो आपका हमारा सॉकेट, जिसमें मैंने एक अपना डैश कैम लगा रखा है, एक चार्जिंग का पोर्ट भी है मेरे पास जो हम लोग नॉर्मल अपना चार्जिंग करते हैं, एंड यूएसबी पोर्ट। अब मैं आपको लेके चलती हूँ पीछे। पीछे बोले तो मतलब मैं पीछे दिखाती हूँ आपको। टाइप सी का चार्जिंग वाला 2 ऑप्शन इधर है, यही नहीं टाइप सी का चार्जिंग का ऑप्शन आपको अगर दिख रहा है तो वो रहा टाइप सी का चार्जिंग का ऑप्शन, एक तो यहाँ है और आपका एक लेफ्ट में भी है, यहाँ पर ये दिख रहा है लेफ्ट में, ये रहा चार्जिंग पॉइंट। कितने चार्जिंग पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, माय गॉश
मतलब चलते चलते भी अपना फोन चार्ज करते रहो, 6 के 6 जने लोग अपना फोन चार्जिंग करते रहो, बस इतना लगे रहे सबके सब फोन पे ही। ओके जी, अब आते हैं हमारे म्यूजिक सिस्टम क्या हिस्सा है इसका। म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ, मैं थोड़ा लाइट म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। मैं वाइल ड्राइविंग, मुझे ढिंचैक वाला म्यूजिक नहीं चाहिए होता है। अगर आप ज्यादा मतलब ढिंचैक वाला जैसे लाउड म्यूजिक अगर चाहिए तो वो आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो नहीं मिल पाएगा, नहीं है फैसिलिटी भैया, तुमको मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। किया बोलते हैं मॉडिफाई करवाओ अपने आप को। यहाँ पर साइड पे ही आपको 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे, एक ट्विटर ये रहा, एक ट्विटर ये रहा। आपको यहाँ पर तो लाइट म्यूजिक सुनना है, मस्त आराम से सुनते हुए चलो, एंजॉय करते रहो इसको चलते हुए। अगर लाउड म्यूजिक सुनना है कि भैया ढिंचैक होता है, गाड़ी हिलती रहे आपकी ड्राइविंग करते हुए, तो वो नहीं करवाना पड़ेगा आपको, उसके लिए जाना पड़ेगा गफ्फार मॉडिफिकेशन के लिए। चलिए जी, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेस के ऊपर। स्पेस देख लो भैया, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, और यहाँ पर रख सकते हो अपना अम्ब्रेला। 3 बॉटल यहाँ पर, सेम गोज हियर। यहाँ पर तो हम लोगों ने अपना डस्टिंग वाला रखा हुआ है खुद ही गाड़ी क्लीन करते हैं, मैं नहीं देती गाड़ी किसी को भी क्लीन करने के लिए, चाहे कैसी भी है, मैं खुद ही क्लीन करती हूँ गाड़ी को। मैं ज्यादा मेरे हस्बैंड क्लीन कर देते हैं, बाकी मैं खुद ही क्लीनिंग करती हूँ। मैं थोड़ी ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज से कि मेरे को खुद ही क्लीनिंग करनी है अपनी गाड़ी की। ये लो जी, यहाँ पे यूटिलिटी, यहाँ पे यूटिलिटी, यहाँ पे भी अपना यूटिलिटी है आपकी, देखो कितनी अच्छी यूटिलिटी है यहाँ पर। वहां पे भी यूटिलिटी, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हो। मैं अब आपको ना पूरा घुमा के दिखाती हूँ, टम्बल डाउन करके ना एक चीज दिखाऊंगी मैं आपको। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है। ये रहा आपका यूटिलिटी वाला एरिया। ओके, इसको टम्बल डाउन किया हम लोगों ने, ग्रेसफुली एंटर करो यूटिलिटी के नाम पे ना। ये देखो, यहाँ पर भी अपनी बॉटल्स रख सकते हो, वहां पे भी बॉटल्स रख सकते हो अपना। लेग स्पेस भी दिखा देती हूँ, बूट स्पेस भी दिखा देती हूँ आपको। ये मेरा लोगो है, 1 टच में ही। ये देख लो भैया कितना सही है ना। इसी में हम लोग नैनीताल गए थे, 2 सूटकेस थे और 2 मतलब बैग्स वगैरह थे इसमें, और इसमें हम लोग नीचे, अरे अभी भी शूज वूज पड़े हुए हैं इसमें। देखो लाइन की बात करूं, ये लो इसका रिक्लाइन भी करके दिखा देती हूँ। अच्छा ये पूरा रिक्लाइन है, ये वाला थोड़ा सा रह गया था। ये देखो पूरा रिक्लाइन करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखो रिक्लाइन देखा इसका कितना मस्त है ना, रिक्लाइन भी इसका एकदम। ये लास्ट रो का रिक्लाइन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चलो बंद करो इसको, पीछे से बूट स्पेस हो गया, आपको दिखा दिया। यहाँ से हम अंदर घुसते हैं, बहुत ही ग्रेसफुली अंदर जाते हैं। इसको पीछे कर दूँ जरा, इसका रिक्लाइन करना हो ना तो ये है ना लीवर, ये लो जी, ये देखो इसका रिक्लाइन मैंने कर दिया है। इनर स्पेस, लेग स्पेस देखो कितना सही है। अरे यार ये भूल गई थी, एक कॉइन्स रखने के लिए, कॉइन्स रखने के लिए वगैरह सब कुछ है। एंड दिस इज अ कप होल्डर, अच्छा लग रहा है ना कप होल्डर भी। अरे ये तो रह गया मेरा आर्म रेस्ट। ये देखो आर्म रेस्ट है, एक ट्रे बना हुआ है यहाँ पर, हम लोगों ने अपने थोड़ा सा वो रखा हुआ है स्पेस। देखो यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं हम लोग, अपने सैनिटाइजर रखा हुआ है। अच्छा ये वाला जो एरिया है ना, ये इससे कंट्रोल हो जाता है। अगर जैसे मुझे अपना वाटर बॉटल रखना है, आई वांट टू कीप इट ठंडा, कि मैं चाहती हूँ वो ठंडा ही रहे, तो इसको मैं टेम्परेचर अपना फिट कर सकती हूँ इसको घुमा के। यही सेम चीज हमारी यहाँ पर भी फॉलो होती है कि मैं यहाँ पे भी अपना कुछ रखूंगी तो वो ठंडा रहेगा यहाँ पर भी। अच्छा मैं थोड़ा सा कारेंस का नेगेटिव पॉइंट बता देती हूँ कि इसका ना जो थ्रो है ना लाइटों का, वो इतना मज़ेदार नहीं है। नहीं है तो क्या करूँ, नहीं है, थोड़ा अभी देखेंगे अपग्रेड करवाने का। एंड नो फॉग लैम्प्स, फॉग लाइट्स नहीं है। ये भी थोड़ा सी एलईडी इतना सही है आपका,
और ये है अपना येलो लाइट है, वो है, एलईडी नहीं है ये आपका। मेरा तो प्लान था कि इस वाले एरिया को पूरा वाइट लाइट करवा दूंगी। देखते हैं, अभी मार्केट में जाएंगे, गफ्फार वगैरह में देखेंगे, पूछेंगे उनसे कि क्या क्या मार्केट में अब आ चुकी हैं सब चीज़ें। वो थोड़ा है डिसअपॉइंटमेंट कि हमको थोड़ा बहुत हाईवे में भी लगा कि कम है लाइट, जो थ्रो है ना लाइट का, वो थोड़ा हमको भी कम लगा। अच्छा, सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट बताऊं तो लाइक अगर आप लोग ना एंथुजियास्ट ड्राइवर है, लाइक भगाते हो, ओवरटेक करते हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा लैग लगेगा। कि जैसे हम लोग अपना माउंटेन्स वगैरह में गए तो एक प्रॉब्लम लोगों ने नोटिस की, जो मतलब अगर स्टीप सी इंक्लाइन पोजीशन में अगर आ जाए आपको, जैसे आप स्टीप से थोड़ा चढ़ रहे हो, तो लाइक फर्स्ट गियर में निकालिए तो ठीक है, नहीं निकाल पाए आप, जैसे कि आप वहीं पर कहीं स्टैंड स्टिल हो गए बीच में, तो आपको मजबूरी होगी कि आपको पूरी गाड़ी बंद करके फिर से उसको चढ़ाना पड़ेगा। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है। जैसे मेरे को फिर अपना हैंड ब्रेक वगैरह खींच के इसको मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर से एक्सीलरेशन इसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, ये है इसका ड्रॉबैक। इसलिए मैं बोल रही थी, अगर आप इंथुजियास्ट ड्राइवर्स हो, फर्स्ट और सेकेंड गियर में आपको लैग लगेगा। मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नैनीताल अगर आप लोग गए हो ना, नैनीताल में हम लोग जब पार्किंग करते हैं, पार्किंग करने के जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं, अगर जो लोग नैनीताल गए उनको पता होगा कि मैं कौन सी गुरुद्वारे की साइड पे जो पार्किंग बनी, मैं वहां की बात करी, वहां पर थोड़ा सा स्टीप आता है। वहां पर हुआ क्या, झटके से हम लोग ने एक बार निकाल लिया। जब हम लोगों ने पार्किंग करके फिर सेकंड डे निकालने की उसकी कोशिश की ना, तो थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो हम लोगों को ना बीच में उसको रोकना पड़ा, गाड़ी को आधा आधा चढ़ के रुकना पड़ा। तो बहुत ही एकदम से ना बंदा ना घबरा जाता है, शिट यार क्या हो गया। तो मजबूरी में हमको हैंड ब्रेक खींच के ही उसको फर्स्ट गियर में फिर से डाल के एक ही फ्लो में, अगर मोमेंटम में बन गया, एक ही मोमेंटम में अगर आप चढ़ गए तो वेल एंड गुड है। नहीं चढ़ पाए तो थोड़ा सा आपको भाई घबराहट होती है, मैं भी पैनिक हो जाती हूँ कि क्या हो गया, शिट यार एवरीबॉडी इज वाचिंग मी। हो जाता है ना कि यार सब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी उठा कर ले आए और तुम चल नहीं रहे, उनको क्या पता भैया इसके फीचर में प्रॉब्लम है। हर किसी को थोड़ी मैं बताती रहूंगी इसके फीचर में प्रॉब्लम है बोली। लास्ट क्वेश्चन, एवरेज कितना देती है भैया, कितना तेल पीती है ये गाड़ी? ये गाड़ी पीती है थोड़ा तेल भाई। मैं चलाती हूँ सीएनजी, और जो मेरी स्विफ्ट थी ना वो थी डीजल, तो बेखौफ होके चलाते थे। अब मैं अगर बात करूं इसकी पेट्रोल की, और पेट्रोल तो भैया आसमान छू रहा है, सबको पता है यार, 90 प्लस 97 100 कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। ऑल्दो अब सीएनजी भी सस्ती नहीं देगी, सीएनजी भी महंगी हो गई है। तो एवरेज की बात करूं तो कंपनी कहती है आपको 15 दे देगी, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ 12.5 13 दे देती है। लाइक 13 किलोमीटर आप अपने 1 लीटर में आराम से चला सकते हो। मतलब सोच लो कि अगर मैं बोलूँ 95 97 चला रहे हो, तो 97 किलोमीटर में आप 13 किलोमीटर चला रहे हो। ठीक है यार, इंजॉय भी तो कर रहे हो, 7 सीटर में बैठे हुए हो, आप इंजॉयमेंट भी तो मिल रही है आप लोगों को। अगर मैं सिटी और हाईवे की बात करूं, जैसे मेरे हस्बैंड ना यूजुअली गुड़गांव लेके जाते हैं इसको, तो गुड़गांव में वापस आते हैं, इनका नाइट का टाइम होता है वापसी आने का, तो ऑलमोस्ट लाइक 14 से 16 दिखा देती है हम लोगों को कि कितना एवरेज इसका 14 से 16 में बात कर रही हूँ टैंक टू टैंक। एक बार तो इसने लाइक वो सिंगल गए थे और कोई गया नहीं था, तो एमआईडी बताओ कितना 20 दिखा दिया था, 20 लीटर। मैंने कहा अरे वाह क्या गाड़ी ले ली हम लोगों ने, 20 लीटर मतलब 20 किलोमीटर दिखा रहा पर आगे हिसाब से कि मैं 20 किलोमीटर 1 लीटर, वाह मैंने कहा बहुत अच्छा रहा। बट ऐसा नहीं है, हर बारी नहीं है। हाँ, अगर आपको एवरेज निकालनी है, एक सजेशन है, क्रूज पे छोड़ दो। हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा पैच आता है ना, हम लोग क्रूज सेट कर देते हैं, एकदम से ना क्रूज सेट कर दो। मैं आपको दिखाती हूँ क्रूज कैसे। क्रूज सेट कर दो, आराम से आपका चलता रहेगा। हम लोग भी ऐसे करते, थोड़ा थोड़ा पैच आता है ना, क्रूज कर देते हो, साथ में ना देखते रहते हैं कि एवरेज कितनी चेंज हुई कि नहीं हुई। तो हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि हमारी एवरेज चेंज हो जाती है। बात करती हूँ प्लेन्स की, हाईवे की, और जो हिल्स में मेरा जो एवरेज आया था, मेरे को अराउंड दिया था इसने एवरेज 12 से 13 विद एसी। पूरा टाइम भैया एसी चलता रहा था। हिल्स में जाके थोड़ा हम लोगों ने एसी बंद कर दिया था, वरना तो पूरा टाइम एसी चलता रहा था। टैंक टू टैंक की बात कर रही हूँ, और जिसमें से 4 बच्चे, 2
सॉरी 4 अडल्ट थे, 2 बच्चे थे जिसमें, और हमने हमेशा मल्टीपल स्टॉप भी लिए। तो मैं सब कुछ कैलकुलेट करके ही बता रही हूँ। आपको पता होगा कि हमने 2 जगह तो प्रॉपर्ली हॉल्ट लिया, बीच में रुकते रहे, कभी उसने कार चलानी, कभी मैंने कार चलानी है, तो हम लोगों का चलता रहा। इंजन एसी वगैरह सब कुछ ऑन रहा था, तो लगा था 12 से 13 का एवरेज इसने दे दिया था। अब ठीक है, इनफ, मतलब डिसेंट इनफ लगा मुझे यहाँ पर। अब हम लोग अपना वेट कर रहे हैं सेकंड सर्विस के लिए, जो होगी हमारी 5000 में, और देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेंगे अपनी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एसेसरीज क्या ली थी। मैंने एसेसरीज, मैं बाहर थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल के बताती हूँ। मैंने एसेसरीज, डोर वाइजर है, और ये चीज है, इसको क्या बोलते हैं, क्लफ बोलते हैं, क्या नाम भूल गई मैं एग्जैक्टली, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और जो ये एक्स्ट्रा क्रोम है, ये ना ब्लैक था, तो हम लोग को ना ये प्रॉपर थीम चाहिए थी कि प्रॉपर ये क्रोम में आ जाए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया के ही शोरूम से लगवाई हैं। अब अमाउंट तो मुझे भी याद नहीं कितने का था, और देखो कि याद कर लेती हूँ। सबसे मस्त ना इसके ये रखते हैं। अब गफ्फार गए थे, तो गफ्फार से हम लोगों ने ना ये 7D वाले मैट्स लगवाए, एक्स्ट्रा जो लगवाए हैं, तीनों रोज में लगवाए हैं। और ये जो मेरा है स्टीयरिंग का कवर, ये 1000 रुपीज का स्टीयरिंग का कवर लगा था। और जो ये मैट्स हैं, तीनों रोज की बता रही हूँ मैं, मैट्स तीनों रोज के जो मैट्स से मेरे को पड़े थे अराउंड 4500। अरे तो कैसे खराब हो गया, अभी मैंने ठीक किया इसको, सब डस्टिंग करके बैठी हूँ। थोड़ा क्लीन करना था ना, गाड़ी को क्लीनिंग चाहिए थी। चलो गाड़ी को, मतलब अब मैं वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ऑनरशिप रिव्यू अच्छा लगा होगा आप लोगों को, कुछ पता तो लग गया होगा कि क्या है चीज़ें, कैसा है। मैं एक ना लास्ट आपको यहाँ से इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये है, देख लो भैया कैसा लगता है यहाँ से। अरे मैं तुमको आप आर्म रेस्ट दिखाना भूल गई। रुको 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 रुको, भी बंद मत करना, भी हम भी चलते रहने दो वीडियो को। यार ये तो दिखाना ही भूल गई, आर्म रेस्ट था बीच में, सेकेंड रो में। इसमें भी बॉटल टूट सकते हैं हम, तो भाई इसमें अपना हैंड रखते हैं, आर्म्स रखते हैं, कंफर्टेबल बैठने के लिए। ऐसा लगता है ना कैप्टन सीट पे बैठे हुए हैं। देख लो भाई कैसा लगता है। अलॉय भी देख लो, इसके चमकाए थे बट वो बारिश की वजह से फिर से गंदे हो गए, मिट्टी विट्टी लग गई ना, इसलिए। दिस इज माई कार, माई प्राइड। यहाँ पर मैंने अपनी डॉटर के पाँव लगवाए थे रेड कलर से, आल्ता से। और जो फास्ट चेक है, ये भी हमको कार मतलब डिलीवरी के टाइम पे हम लोगों ने फास्ट चेक कितना लगवा लिया था। अब हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो कितना क्लासिक लग रही है ना, वाइट कलर। लास्ट राउंड अबाउट दे रही हूँ अपनी गाड़ी का। हमारे घर में ना एक और किया है, दैट सेल्टोस, दैट 5 सीटर ना, सेल्टोस 5 सीटर है। ये है गाड़ी की किया कैरेंस की, सिंपल सी की है, लॉक अनलॉक। एंड अगर मुझे सिर्फ डिक्की खोलनी है, मुझे पूरी गाड़ी नहीं खोलनी, तो मैं सिर्फ इस बटन को प्रेस करूँगी। एक चीज़ ना मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। अगर देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसको अनलॉक नहीं किया ना गाड़ी का, कुछ आवाज़ नहीं आ रही ना आपको गाड़ी की, मेरी आवाज़ करने की। ये देखा, वेलकम करती है गाड़ी मेरे को। मेरी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी ये गाड़ी मेरे को ही वेलकम करती है, बोलती है आओ पायल बैठो अपनी कैरेंस में। इसको मैं प्रेस करूंगी ना, देखा गाड़ी मेरी, सॉरी चाबी मेरी पॉकेट में थी, और ये मुझे कह रही आओ बैठो, वेलकम करती है। चलो अब चलते हैं अंदर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ आया और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है कि या कैरल के बारे में, तो बेखौफ होकर पूछो कमेंट सेक्शन में। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हो कि क्या क्वेश्चंस हैं, और क्या पूछ सकते हो या कैरल के बारे में और मेरे नेक्स्ट ट्रिप के बारे में। वैसे तो आपको पता है कि मैं ट्रिप्स वगैरह बनाती रहती हूँ अपने
हाईवे के जो वीडियोस होते हैं, होटल के रिव्यूज़ होते हैं, वो बनाती रहती हूँ। बट मुझे ना काफ़ी ना डीएम्स आ रहे थे कि आप अपनी किया कैरेन से ना ऑनरशिप का भी रिव्यू डालो, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, इसका भी रिव्यू बना देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो कैरेन से रिलेटेड एनी टाइम यू कैन आस्क मी, डीएम कर सकते हो अपने को। कुछ होटल्स की कुछ क्वेरी करनी है कि जो मैं होटल्स वगैरह में रुकती हूँ वहाँ की कुछ क्वेरी करनी है, वो आप कर सकते हो। मेरी जर्नीज़ होते हैं उनके बारे में आप क्वेरी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट ट्रिप अभी थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। आई एम अ फ्रेंच टीचर, मैं फ्रेंच पढ़ाती हूँ और अभी सितंबर का मंथ चल रहा है तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ी सी बिज़ी हूँ। जब फ्री हो जाऊँगी तब पूरी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि भैया कहाँ घूमने जाना है, कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी ले ली तो कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे। चलो टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।